हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमन आकाश और इस वीडियो में हम आपके साथ एनालिसिस करने वाले हैं फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के बीच में हुए इंडिया के सबसे बड़े रिटेल सेगमेंट में डील के बारे में। ये तो एक्सपेक्टेड ही था बहुत दिनों से कि रिलायंस जो है वो फ्यूचर रिटेल का बिज़नेस ख़रीदने वाली है। बहुत जगह से न्यूज़ में भी आ रहा था, पर बीच बीच में कभी न्यूज़ का खंडन किया जा रहा था, कभी टालमटोल की जा रही थी, कभी फ्यूचर रिटेल वाले कह रहे थे कि हम कोई और अल्टरनेटिव्स खोज रहे हैं। पर आज इन्होंने फाइनल कर दिया कि ये अपने बिज़नेस को रिलायंस रिटेल के हाथों बेचना चाहते हैं। 24,713 करोड़ रुपए की ये डील हुई है। तो हमारे पास सबसे पहले अभी है फ्यूचर रिटेल के द्वारा निकाला गया प्रेस स्टेटमेंट। ये सबसे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, क्योंकि कोई भी न्यूज़पेपर में सब अपना लैंग्वेज लिखते हैं। मैं आपको डायरेक्टली जो कंपनी अपने प्रेस स्टेटमेंट में निकाल कर जो डिटेल्स दी है, उससे मैं आपको एक एनालिसिस करने वाला हूँ कि ये डिटेल एक्चुअल में हुई क्या है। तो सबसे पहले जो स्टॉक एक्सचेंज में जो फाइलिंग की जाती है, उस स्टॉक एक्सचेंज का फाइलिंग का सबसे पहले ये प्रेस रिलीज़ है हमारे पास। और उसमें यहाँ पे कंपनी ने देखिए साफ साफ कहा है, ये मैं यहाँ पे ये भी देख देता हूँ कि फ्यूचर ग्रुप ऑर्गेनाइजेज बिजनेस टू सेल रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक और वेयर हाउस बिजनेस। यानी अपने 4 बिजनेस को, रिटेल को, होलसेल को, लॉजिस्टिक को, वेयर हाउस को, ये रिलायंस रिटेल के हाथों बेच रहे हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों इस डील के बारे में एक मतलब डिटेल्ड एनालिसिस। तो ये आज का प्रेस स्टेटमेंट है, 29 अगस्त 2020 का प्रेस स्टेटमेंट है और मैं अब ये डिटेल आपके साथ पढ़ने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्यूचर ग्रुप टुडे हैज़ announced a major reorganization of the business in which the key group companies including Future Retail, Future Lifestyle, Fashions, Future Consumer, Future Supply Chain, Future Market Network will merge हो जाएगी फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड में। तो इनका जो भी अलग अलग बहुत सारा जो बिज़नेस था, वो सबको ये सबसे पहले फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड में जा कर के मर्ज करेंगे और उसके बाद वहाँ से जा कर के ये स्लम्प सेल करेंगे इसको, किसको, रिटेल बिज़नेस को, होलसेल बिज़नेस को। जैसे इनका जो होलसेल और रिटेल बिज़नेस वो क्या है, बिग बाज़ार को, FBB जो इनका एक ब्रांड है, फूड हॉल इनका ब्रांड है, इजी डे इनका ब्रांड है, नीलगिरीज ब्रांड है और ब्रांड फैक्ट्री। ये सारी चीज़ों को वो रिलायंस रिटेल, फैशन, लाइफस्टाइल एंड लिमिटेड यानी RRFLL को ये हाथों जा कर के सेल करेंगे। ये RRFLL जो क्या है, वो RRVL के यानी कि रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड का होली ओन सब्सिडरी है, तो उसके पास जा कर के बेचेंगे। अब ये कंपनी और क्या कही है यहाँ पे, तो नीचे में और एक बात कह रही है कि वो अपनी लॉजिस्टिक और वेयरहाउस वाली जो बिज़नेस है उसको वो डायरेक्टली RRVL को जाकर सेल करेंगे। तो यानी ये क्या निकल के आ रहा है कि ये अपने जो इनका जो फैशन का बिज़नेस है और रिटेल का बिज़नेस है उसको वो RRFLL को बेच रहे हैं और अपना लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग का बिज़नेस को RRVL को बेच रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जब ये बेच देंगे अपने इन बिज़नेस को, तो फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड के पास बच क्या जाएगा, तो इनके पास बचेगा अपना मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस और फैशन का बिज़नेस। ये 2 बिज़नेस है जो उनके पास बच जाएगा। पैसे कैसे चुकाए जाएंगे, तो पैसे का हिसाब किताब ये है कि 1200 करोड़ रुपए RRFLL यानी कि उनका फैशन वाला बिज़नेस रिलायंस का, वो 1200 करोड़ रुपए का प्रेफरेंस शेयर इशू करेगा फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड में उस 6.09% स्टेक के लिए, और 400 करोड़ रुपए का शेयर वारंट में जाकर के इन्वेस्ट करेगा, जो कि बाद में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जब वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो RRFLL का जो स्टेक रहेगा वो फ्यूचर ग्रुप में 7% के आसपास का हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि इस डील के बारे में किशोर बयानी ने कहा क्या है। तो यहाँ पर देखिए नीचे में आकर के लिखा हुआ किशोर बयानी ने क्या कहा है
किशोर बयानी ने कहा कि कोविड-19 के कारण उनके बिज़नेस में को सस्टेन करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। ये बात हम सभी को पता है कि इनके लोन्स बहुत ज़्यादा हो गए थे। अप्रैल मई में जब इनका बिज़नेस बंद था, मॉल्स बंद था, तो इनका बिज़नेस भी बहुत ज़्यादा हैम्पर हुआ था, सप्लाई चेन में दिक्कत हो रही थी। तो उसके कारण ये कंपनी का सर्वाइव करना मुश्किल हो गया था और ये एक बार के लिए जो है इन्वेस्टर खोज ही रहे थे। अब ये कहते हैं कि हम लोग ये सारा मुझे ये किशोर बयानी कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी है कि मेरी जो बिज़नेस है वो और स्ट्रॉन्ग रिटेल फ्रेंचाइजी के हाथ में जा रही है और ये ग्रो करेगा। और फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड ये एक्सपेक्ट करती है कि जो इनका मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस है वो बिज़नेस जो है एक बेटर सप्लाई चेन की तरह काम कर सकेगा, क्योंकि जो बिज़नेस इनका एक्वायर कर रही है रिलायंस रिटेल, उनको जो अपना मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन वाला बिज़नेस है उससे उनको प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे। तो इनका एक तो जो बिज़नेस है वो छोटा हो गया तो कंसंट्रेशन अच्छा हो पाएगा, और दूसरा जो है इनका सप्लाई चेन फिक्स हो गया कि अपना बनाया हुआ प्रोडक्ट को ये रिलायंस रिटेल को सेल करेंगे। तो इनको ऐसा आशा है कि अब जो प्रॉब्लम्स था फ्यूचर रिटेल को, वो प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएगी। सो गाइज़, ये था एक हमारी तरफ से एक क्विक एनालिसिस, और धीरे धीरे रिपोर्ट्स और आएंगी, धीरे धीरे और कल तक स्टेटमेंट्स आएगी, तो उसके बाद एक डिटेल्ड वीडियो भी मुझे हो सकता है तो वो उस पर भी बनाऊँगा। सो गाइज़, तब तक के लिए दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो सही लगता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।